महाराष्ट्र में असेंबली के इलेक्शन 2019 को हुए। इलेक्शन में शिवसेना बीजेपी का इत्तेहाद भी था और एनसीपी कांग्रेस भी सामने थी। इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद चीफ मिनिस्टर का झगड़ा चला और कुर्सी की खातिर बीजेपी और शिवसेना का इत्तेहाद टूट गया, युति टूट गई और फिर कोशिश की जाने लगी कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर हुकूमत बना ले। अभी इस पर गुफ्तगू जारी थी, लेकिन अचानक नवंबर 2019 की सुबह की पहली किरण ने एक अजीब ऐलान किया कि एनसीपी और बीजेपी ने मिलकर हुकूमत बना ली और सुबह सुबह फडणवीस और अजीत पवार ने हलफ ले लिया। लेकिन यह हुकूमत की उम्र भी सिर्फ 3 दिन रही। 3 दिन के बाद इनको भी रिजाइन करना पड़ा। बाद में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की हुकूमत बनी। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा अजीत पवार को मिला। हुकूमत चलती रही। 3 साल गुजर गए और अचानक एक दिन बीजेपी में थोड़ा काटो इसको, आप बोलते रहो, काट दूंगा। अचानक शिवसेना में फूट हो पड़ गई और 40 एमएलए, एक लंबी कहानी है, शिवसेना छोड़कर चले गए और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और साबिका चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। चलती रही ये डगमगाती हुई हुकूमत। 16 मेंबर शिवसेना के, उनके सरों पर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकती रही। हचकोले खाते हुए हुकूमत चलती रही कि अचानक 1 साल के बाद एनसीपी में ने एक अजीब सा तमाशा हुआ और एनसीपी में फूट पड़ गई। एनसीपी के अजीत पवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया और एक नई हुकूमत तश्कीलात में आई। इसकी तफसील बहुत लंबी है। 9 मेंबरान को, वो मेंबरान जिनके खिलाफ बीजेपी चिल्लाती रही, जिनको जेल भेजने के दावे किए जाते रहे, उन मेंबरान असेंबली के सर पर वजारत का ताज सजा दिया गया। शरद पवार को धोखा दिया गया। खैर, ये बातें तो हुई अलग। अब हम अपने अपने शहर की बात करेंगे, औरंगाबाद की। यहां एक अजीब तमाशा देखने में आया। यहां के एमपी, एमआईएम के एमपी और कुछ लोग मिलकर एक जगह जमा हुए, ढोल ताशों के साथ। एमपी साहब ने आतिशबाजी की
खुद पटाखे की लड़ों को आग दिखाई। बात समझ से बाहर कि नुकसान तो एनसीपी का हुआ, फायदा बीजेपी का हुआ। एमआईएम का जश्न क्या माना? एमआईएम इस तरह भड़कल गेट पर तमाशे करती रही, ढोल ताशे बजते रहे, अजीब अजीब अंदाज में डांस भी हुए। ये किस खुशी में? तो आम आदमी के जहन में यह बात आती है कि ए टीम की कामयाबी पर बी टीम ने जश्न मनाया। छोड़िए उसको भी। गुस्सा तो एमपी साहब को और यहां के सदर को इतना आया कि जो लोगों को बुलाया गया था वो इस जश्न में शामिल नहीं हुए, इसलिए उनको सजा दी गई, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। कहते हैं 8 कॉर्पोरेटर को निकाला गया, जिसकी लिस्ट आपके सामने। दूसरे ओहदेदारों को निकाला गया, यूथ एमआईएम के जिम्मेदारों को, ओहदेदारों को हटा दिया गया। कितने वो? 44। हाँ? इनकी तादाद 44 है। कारपोरेट तो पहले ही 5 छोड़कर चले गए, 5-6 कुछ है, छोड़कर चले गए। 10-12 तो पता नहीं कहां घूम रहे हैं। पहले 5 को निकाल दिया गया था, अब ये 8 को निकाल दिया गया। और जरा तमाशा देखो इनकी लाइल्मी का। एमपी हो या यहां के एमआईएम के सदर, उन्होंने अपने लेटर पैड पर जो कारपोरेटर्स के नाम डाले, उसमें से 8 में से तो 5 कारपोरेटर है ही नहीं, लेकिन उनके साथ माजी नगर सेवक लिख दिया गया, इसलिए कि किसी की शौहर तो किसी की वालदा कारपोरेटर थी, वो तो आए नहीं, उनके शौहरों और बेटों को सजा दी गई। ये एक मजाक नहीं तो और क्या है? ये कब तक चलेगा? ये एमआईएम क्यों खुश थी? इससे पहले उन्होंने कभी ढोल ताशों के साथ ये तमाशे नहीं किए। किस बात की खुशी थी? इसका जवाब शायद इनके पास नहीं है। पार्टी टूटी, एनसीपी और एक्स कॉर्पोरेटर और एक बड़ी तादाद एनसीपी के ओहदेदारों की, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। कोई सियासी पार्टी हो, जब उसके मेंबर, किसी मेंबर को पार्टी से निकाला जाता है तो उसके लिए वो बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं। देखें इस बड़ी लिस्ट में कितने गैरतमंद हैं जो पलटकर एमआईएम को नहीं देखेंगे, और कितने बेगैरत हैं जो वापस फिर उसी जमात में शामिल हो जाएंगे। बराबर है।